Yeah, so I was saying that ABCD has AC as the line of symmetry. D जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री इन द अदर डायरेक्शन है. मीन्स D और B का जो मिड पॉइंट है दैट इज X. X which you have found out earlier as what was it 4,6. D is unknown, A comma B कर लो. So you can say A plus 2 over 2, B और D का आपने मिड पॉइंट X के बराबर किया. B plus 2 over 2 is equal to 6. So the X coordinates compared and the Y coordinate is compared, or the equations made. So the value for A comes out as 6. You multiply 2 on the other side, subtracted 2. B's value comes out as 10. You multiply 2 on this side, subtracted 2. So you have the coordinate for D, which is 6, 10. This done, and then comes the third part. The perimeter of ABCD. Now you need to understand that for the perimeter, हमारे पास, और just give me a second, चला गया. All right, so you need to understand for the perimeter, if I have, because ये symmetric है, this is line of symmetry. If I have this length, the CB length, and I have the BA length, CB length is the same as the CD length, and the BA length is the same as the AD length. This length in the middle, AC, is not the perimeter. Perimeter is supposed to be the outer boundary. That's what perimeter means. So let me just highlight that. एक ये side, एक ये side, एक ये side, एक ये side. This is what the perimeter is. So if you are able to use the distance formula and find the CB length, and you're able to use the distance formula and find the AB length, by adding those and multiplying by 2, you should be able to get the perimeter of the entire shape. ठीक है, I hope that is clear. I can, if you want me, go through the question which involved reflection of a point in a line. Show of hand if you want me to do this. Otherwise, हम इसको let go कर देते हैं. All right, Abdul Rahim, you want me to do this? Okay, fine. All right, I'll do it. The point P is the reflection of minus 2, 10 in the line 4x minus 3y is equal to 12. ये कोई सी भी equation हो सकती थी. I've just rearranged the expression. मैं y को इधर ले आया हूँ, 12 को इधर ले गया हूँ. ठीक है, और right left करके लिख दिया है. कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. This is 3 divided 4 over 3x minus 4. मैंने इसलिए लाइन लिखी है जस्ट तो ताकि हम इसको ज़रा जब रैंडमली स्केच करते हैं तो कुछ डिसेंट जॉब कर लें. सो दिस इज़ माई लाइन. दिस से पॉइंट P is the reflection of minus 2, 10. So minus 2, 10 is somewhere here. तो P की रिफ्लेक्शन है ये. सो देर इज सम पॉइंट P ऑन दिस साइड जिसकी रिफ्लेक्शन ये पॉइंट है. रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होती कैसे है. रिफ्लेक्शन ऐसे होती है दैट एक तो 90 डिग्रीज ऑन द ऑपोजिट साइड होती है, और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से होता है. ये डिस्टेंसेस सेम होते हैं और ये 90 डिग्री होता है. इन और अब वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने को कहता है. P निकालने के लिए हमारे पास हमारी मेन जो यहाँ पे एजेंडा है वो ये है कि अगर किसी तरह ये वाला पॉइंट मिल जाए तो P निकल आएगा, क्योंकि
P का और ये इस पॉइंट -2, 10 का ये मिड पॉइंट है, ये जो मैंने मार्क किया पॉइंट, दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये किसी तरह अगर निकल आए देन गेम ओवर हो जाती है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाता है और हमारे पास P का कोऑर्डिनेट आ जाता है। अब ये आपने रियलाइज करना है कि दिस पॉइंट इज ऑल्सो द इंटरसेक्शन, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो दो लाइंस के ऊपर है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन and the line joining P and -2, 10, जिसको हम फिजिक्स टर्म्स में कहते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। रिफ्लेक्शन में एक ऑब्जेक्ट होता है और उसका इमेज होता है। सो -2, 10 एंड P आर ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट्स। तो अगर तो तुम ये दो लाइंस की इक्वेशन निकाल लो, एक को तो चलो दी हुई है, दिस वंस ऑलरेडी गिवन। From here you should be able to quickly realize कि यार मेरे पास इस वाली लाइन की इक्वेशन है, -3/4 तो इसका ग्रेडियंट है, इक्वेशन -2, 10 कर डाल के निकल आएगी, y इज इक्वल टू -3/4x प्लस c। y की जगह 10 डाल दिया, x की जगह -2 प्लग इन कर दिया, 6/4 उधर जाके 10 प्लस अगर मैंने कोई गलती नहीं की, इफ समबडी कैन कंफर्म, प्लस नहीं होगा उधर जाके माइनस होगा, 6 2 1 2 2 3/2। c की वैल्यू कम्स आउट एज व्हाट, 17/2। सो ये जो दूसरी इक्वेशन बनी है, दूसरी लाइन, उसकी इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 17/2। ये तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ये दो। इन दो इक्वेशंस को तुमने फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है इंटरसेक्शन के लिए। सो 4/3x - 4 इज इक्वल टू 3/4x प्लस 17/2। एक साइड पे ले जाओ, कैलकुलेटर अच्छा इस्तेमाल करना आता है तो यू शुड बी एबल टू जस्ट टेक x कॉमन, 4/3 - 3/4 कैलकुलेटर में करो, 17/2 प्लस 4 डिवाइड करो, you should be able to get the value of x. You guys understand this? Not difficult at all, I hope. Yes or no? No issue? Any issue? So इस तरह आपके पास x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ऑफ द मिड पॉइंट। ये x का कोऑर्डिनेट आप प्लग इन कर दोगे किसी भी एक इक्वेशन में, दैट वे you'll end up getting the y coordinate, and once you have the x and y, आप midpoint formula लगा लोगे। This is how you will end up getting the answer. Understood? Yes? I hope everybody understood this. Pause recording को, I'll